नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। जिस तरह से समय समय पर महंगाई बढ़ती है, उसी हिसाब से सरकार अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी करती है। इसके लिए सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है और उसकी सिफारिश पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। हालांकि संभव है कि अब आगे से वेतन आयोग का गठन ना हो और जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से उसकी वेतन वृद्धि हो। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सरकार के पास 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही सरकार ने 7वें वेतन आयोग की उस सिफारिश पर भी विचार नहीं किया है जिसमें 10 साल का इंतजार किए बिना ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पे मैट्रिक को संशोधित किए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन को रिव्यू करने के लिए एक और वेतन आयोग गठित करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए सरकार अमूमन हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जिसका उद्देश्य ये जांचना होता है कि बढ़ती महंगाई कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर क्या प्रभाव डाल रही है। जिसके बाद आयोग उन सभी समाधानों की अनुशंसा करता है जो कर्मचारी के पैसे और महंगाई के बीच बैलेंस बना सके। इसी की सिफारिश के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था। इसके बाद सबसे लास्ट वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। यानी अब तक कुल मिलाकर 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें इसके गठन के 2 साल बाद यानी साल 2016 में लागू की गई हैं। इस आयोग से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि भले ही वेतन आयोग केंद्र स्तर पर गठित किया जाता है, पर इसकी सिफारिशों को राज्य भी लागू करते हैं, जिसके चलते उन पर वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। खासकर साल 1994 में बने 5वें वेतन आयोग ने कई राज्यों की वित्तीय हालत खराब कर दी थी। उसी समय सबसे पहली बार 13 राज्यों ने मांग की थी कि राज्यों से सलाह किए बिना केंद्र वेतन ना बढ़ाए। मिली सूचनाओं के मुताबिक पहले वेतन आयोग को छोड़कर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और यहां तक कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने भी देश पर काफी बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ाया था, जिसके चलते सरकार अब ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है कि कर्मचारियों की सैलरी उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जाए। दरअसल सरकार का मानना है कि इस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट से एम्प्लॉय की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ आय क्राइड फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा होगी। चलते चलते आपको बता दें कि आय क्राइड फॉर्मूला भारत में न्यूनतम वेतन की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का नाम प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ और खाद्य और कृषि संगठन के पहले निदेशक वालेस रूडेल आयक्रॉयड के नाम पर रखा गया है। इसके तहत सैलरी डिसाइड करते वक्त किसी वर्कर की सैलरी की जरूरत, जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमत, उसके कपड़ों की कीमत और उसके आश्रय की लागत को ध्यान में रखा जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।